मध्य प्रदेश में अगर आपको डीएल लिखी हुई गाड़ियां ज्यादा नजर आती हैं, तो ये गाड़ियां बढ़ते पोल्यूशन का कारण हो सकती हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल की कमी को भी प्रदूषण का कारण बताया जा रहा है। दिल्ली से प्रदूषण अब भोपाल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। मेजर कारण है दिल्ली की गाड़ियां। कैसे, क्यों और आंकड़े क्या कहते हैं, आपको सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण का 50% हिस्सा गाड़ियों के धुएं की वजह से है। दिल्ली का ये जहरीला धुआं सफर करते हुए पहुंच गया है भोपाल। 10 साल पुरानी जिन डीजल गाड़ियों को दिल्ली में बैन कर दिया है, ये गाड़ियां अब प्रदेश के डीलर्स के पास कम दामों में बिकने आ रही। इसके अलावा ग्रीन क्लीन एनवायरनमेंट के लिए देश भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है, पर एमपी में एक भी इलेक्ट्रिकल बस नहीं है। इसका कारण जानते हैं कार बाजार के संचालक ब्रिजेश तिवारी से। फॉर्च्यूनर जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं वो सब बहुत वहाँ आधे रेट में मिलती हैं और उसका जो कांटेक्ट है वो फेसबुक से हो जाता है, मार्केट प्लेस से हो जाता है। यही वजह है कि प्रदेश में डीएल सीरीज की गाड़ियां ज्यादा दिखने लगी। जब हमने सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के कार्यकारी निर्देशक अनुमिता रॉय से बातचीत की, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अगर पुरानी गाड़ियों की भीड़ अगर बढ़ रही है वहाँ पे जी, तो उससे जरूर प्रदूषण तो और भी बढ़ेगी। परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक एमपी में दूसरे राज्यों की रजिस्टर्ड गाड़ियों की संख्या 70,000 से भी ज्यादा है। बीते 3 सालों में दिल्ली से आने वाली गाड़ियों की एनओसी की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। 2020 में दिल्ली की 353 गाड़ियों की एनओसी आई थी। 2021 में इसकी संख्या बढ़कर 1257 हो गई है। 2022 में नवंबर तक 1764 गाड़ियों की एनओसी आ चुकी है। ये वो नंबर है जो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, जबकि ऑटो डीलर्स के पास से बिकने वाली गाड़ियों पर गौर करें तो दिल्ली से आने वाले गाड़ियों की संख्या 10 गुना से भी ज्यादा है। इस मामले में प्रदेश के परिवहन मंत्री से जब हमने बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो कंडम वाहन वहाँ के आ रहे हैं, कंडम नहीं, जो वहाँ के 10 साल के बाद, दिल्ली में 10 साल के बाद गाड़ी निकालना होती है जी, उसके बाद जो वाहन हमारे यहाँ लोग खरीद रहे हैं, तो अगर वो प्रदूषण फैलाते हैं तो उनकी सख्ती से जांच की जाएगी। खैर, इन सब के बावजूद भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने पर मध्य प्रदेश में काम नहीं हुआ। आलम यह है कि टैक्स में छूट देने के बावजूद अब तक प्रदेश में सिर्फ 26,000 ई व्हीकल रजिस्टर हुए हैं। इनमें भी 19,000 तो ई रिक्शा हैं, 5,000 टू व्हीलर और ई कारों की संख्या 600 से भी कम है। भोपाल, इंदौर सहित मध्य प्रदेश के ज्यादातर शहरों की हवा बहुत तेजी से प्रदूषित हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है दिल्ली से आने वाली ये कंडम गाड़ियां।